नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन ज्ञान सागर। आज की कहानी है एक ऐसे किसान की जिसकी श्रद्धा ने भगवान को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। एक छोटे से गांव में धर्मपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था। उस गांव में रामदीन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही सच्चा और ईमानदार किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी, थोड़ी सी खेती और उसकी सबसे प्रिय संपत्ति गौ माता। रामदीन के लिए उसकी गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वह उसे अपनी मां समान मानता था। वह रोज सुबह उठकर पहले गाय के पैर छूता, उसके माथे पर हाथ फेरता और कहता, हे गौ माता, आप अपने आशीर्वाद से मेरा घर परिवार चलाती हो। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। नदियां सूखने लगीं, तालाबों में दरारें पड़ गईं और खेत बंजर होने लगे। गांव के कई लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। कुछ किसानों ने तो अपनी गाय भी बेच दी, क्योंकि चारा पानी की भारी कमी हो गई थी। लेकिन रामदीन ने अपनी गौ माता को बेचने का विचार भी मन में नहीं आने दिया। उसने कहा, अगर मैं जिंदा हूं तो मेरी गौ माता भूखी नहीं रहेगी। एक दिन घर में अन्न का आखिरी दाना बचा था। रामदीन की पत्नी बोली, आज तो बच्चों के लिए रोटी बना लो, नहीं तो बच्चे भूखे सो जाएंगे। रामदीन ने वह आटा उठाया, लेकिन बच्चों की तरफ देखने के बजाय वह गौशाला की ओर चला गया। उसने सारी रोटियां गाय के सामने रख दीं। पत्नी रो पड़ी, आपने बच्चों के हिस्से की रोटी भी गाय को खिला दी। रामदीन की आंखें भी नम हो गईं, पर उसने कहा, गौ माता भूखी रही तो हमारा भाग्य सूख जाएगा। उस रात परिवार भूखा सो गया, लेकिन रामदीन का मन शांत था। उसी रात रामदीन को सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए सफेद वस्त्रों में उसके सामने खड़े हैं। वे नेत्रों से तेज प्रकाश निकल रहा था। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर महादेव थे। महादेव ने कहा, हे रामदीन, मैं तेरी श्रद्धा की परीक्षा लेने आया हूँ। तूने अपनी भूख से पहले गौ माता की सेवा की। बोल, तुझे क्या वरदान चाहिए? रामदीन डर के मारे कांप गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं अमीर नहीं बनना चाहता, बस इतना चाहता हूं कि मेरी गौ माता और मेरा गांव कभी भूखा न रहे। सुबह होते ही आसमान में काले बादल छा गए। अचानक जोरदार बारिश होने लगी। महीनों से सूखी धरती भीगने लगी, तालाब भरने लगे, सूखे पेड़ हरे होने लगे। रामदीन की गाय उस दिन पहली बार चमत्कारिक रूप से ढेर सारा दूध देने लगी। पूरे गांव में खुशहाली लौट आई। जो लोग गांव छोड़कर चले गए थे, वे भी वापस आने लगे। यह खुशहाली गांव के एक जमींदार कालूराम को अच्छी नहीं लगी। वह बहुत लालची और घमंडी था। उसे पता चला कि यह सब रामदीन की गाय की वजह से हो रहा है। उसने एक रात अपने लोगों को भेजकर गौ माता को चुपके से चुरा लिया। सुबह जब रामदीन उठा और गौशाला खाली देखी तो वह फूट फूट कर रो पड़ा, हे माता, तुम्हारे बिना मेरा जीवन सूना हो गया। रोते रोते रामदीन गांव के मंदिर में गिर पड़ा और बोला, हे भोलेनाथ, अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मेरी गौ माता को वापस लौटा दो। उसी समय जमींदार के घर में हलचल मच गई। उसकी हवेली की दीवारें हिलने लगीं, बारिश से उसके घर में पानी भरने लगा। डर के मारे कालूराम कांपता हुआ रामदीन के घर पहुंचा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने गौ माता को चुरा लिया था। उसने गाय को वापस लौटा दिया। उस दिन के बाद रामदीन का जीवन हमेशा सुखी रहा। उसकी खेती लहलहाने लगी, घर में धन धान्य भर गया, लेकिन उसका मन कभी घमंडी नहीं हुआ। वह हमेशा यही कहता, गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और सच्ची श्रद्धा से बड़ा कोई बल नहीं। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, जो इंसान सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं।